फिर उसने एक अजीब आकार की लकड़ी ली। सबसे पहले उसकी छाल हटाई, घर के अंदर जमीन में एक गड्ढा खोदा, लकड़ी को उसमें गाड़कर मजबूत किया। यह लकड़ी मेज की टांग बनी। ऊपर से बाकी लकड़ियां जोड़ दी गईं और इस तरह एक साधारण लेकिन काम की मेज बन गई। अब घर के अंदर की सारी जरूरतें पूरी हो चुकी थी। हार्वे की नजर अब जमीन पर पड़ी। उसने कुछ चपट्टे पत्थर लाकर फर्श पर बिछा दिए। इससे चलने में आसानी हुई और मिट्टी खराब नहीं होती। इसके बाद वह बाहर गया और दरवाजा बनाने में लग गया। दरवाजे की सही जगह तय की, फ्रेम में छेद किए और हाथ से बनाया गया कुंडा लगाया। दरवाजा ठीक से खुल बंद हो रहा है, ये उसने अच्छे से जांचा। फिर लकड़ी और पत्थर से बना हैंडल और कुंडी लगाई ताकि कोई अनचाहा मेहमान आसानी से अंदर न आ सके। खिड़कियों और दरवाजे के ऊपर की खाली जगहों के लिए उसने पारदर्शी शीट का इस्तेमाल किया। यह रोशनी को रोकती नहीं और हवा पानी से अच्छी सुरक्षा देती है। अब बारी थी छत की। सबसे पहले उसने एक मोटी परत बिछाई, उसके ऊपर पानी रोकने वाला कपड़ा डाला। आखिर में ऊपर से सूखी घास जमाई। इससे घर आसपास के जंगल में घुल मिल गया। साथ ही ठंड और गर्मी से अच्छी सुरक्षा भी मिली। इस तरह लकड़ी का घर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। इसके बाद हार्वे घर के सामने बैठने की जगह बनाने लगा। उसने गड्ढा खोदकर लकड़ी के खंभे गाड़े, ऊपर से लकड़ियां रखकर लंबी बेंच बना दी। फुर्सत के समय यहाँ बैठकर धूप लेना कितना अच्छा लगता होगा। बेंच के साथ एक मेज भी जरूरी थी। उसी तरीके से उसने बाहर की मेज भी तैयार कर ली। फिर वह घर के अंदर गया। उसने ताजा मिट्टी ली और उसे छोटे बराबर हिस्सों में बांटा। हर हिस्से को पतले कवर में लपेट दिया। इस तरह उसने बहुत सारे एक जैसे मिट्टी के ब्लॉक बना लिए। इन ब्लॉकों को उसने दरवाजे से बाहर की ओर बिछाया और एक सीधी सुंदर पगडंडी बना दी। सूखने के बाद ये मिट्टी के ब्लॉक पत्थर जैसे मजबूत हो गए। जंगल में इतने बराबर आकार के पत्थर मिलना लगभग नामुमकिन होता, इसलिए यह तरीका बहुत काम का था। अब जब बाहर का हिस्सा भी सुंदर बन गया तो हार्वे अपने पसंदीदा काम में लग गया। उसने अलग अलग आकार की लकड़ियां इकट्ठी की और उनसे जानवरों की आकृतियां बनाई। सबसे पहले उल्लू बने, फिर बिल्ली और खरगोश की आकृतियां तैयार हुई। इतना सब करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। उसने दीवारों के कोनों और किनारों पर हल्का सा लेप और लगाया। इससे दीवारें और भी सुंदर दिखने लगी। आखिर में उसने घास बिछाई, जिससे मिट्टी की जमीन हरी नरम घास में बदल गई। सब सजाकर उसने लकड़ी की मूर्तियां सही जगह रख दी और इस तरह हार्वे का सपना एक शांत, सुंदर और सुकून भरा जंगल का घर बनकर तैयार हो गया।